Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपके बिजनेस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोड मैप दे सकती हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. मार्केट में एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूं आजकल. कुछ एग्जाम्पल्स हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें मेरे साथ हुई हैं, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं. और ये एक वीडियो ना डिस्कशन मोड में रहने वाली है. आप भी मुझे बताना आपके कुछ क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. सो पिछले 15 दिन से मुझे बहुत अननोन लोगों के मैसेजेस, बहुत अननोन लोगों के कॉल्स मेरे को आ रहे हैं. ठीक है. कॉल्स तो मैं उठाता नहीं हूँ किसी के. मैसेजेस मेरे को बहुत आ रहे हैं. मेरी टीम के पास बहुत सारे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है टीम का, उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं. और एक अजीब सी फियर में देख रहा हूं मार्केट में. ठीक है. रिसेंटली देखो, स्टार्टिंग में हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 8 बार हुआ. मुझे लगा यार नहीं, नॉर्मल ऐसे हो सकता है. लेकिन वो अभी काउंट बढ़ चुका है 20+ ऐसे लोगों ने मेरे को फोन करके ऐसी चीजें बताई हैं. तो क्या रियली मार्केट में ऐसी चीज चल रही है? नहीं, मैं तो इस चीज से बेखबर था. लेकिन अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ तो चल रहा है. ठीक है. अभी बहुत लोग क्या कहते हैं, फोन करते हैं, हाँ जी सर मैं ना इस टीम से बात कर रहा हूं. देखो, मैं यहाँ पे किसी टीम को, किसी भी, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं किसी भी टीम, किसी भी लीडर का नाम वगैरह कुछ नहीं लेने वाला हूं यहाँ पे. बट मुझे कुछ चीजें पता चली हैं. ठीक है. और मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसे एक्चुअल चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या फिर एम वो लोग झूठ बोल रहे हैं. ठीक है. सो कुछ लोगों का फोन मेरे पास आता है और वो बोलते हैं कि मैंने फॉरएवर में हूं, मैं इस टीम में हूं और मैंने 2CC कर दी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है. मैंने कहा कितने दिन पहले किया आपने 2CC? कहता मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं, बट मैंने 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं करी है अभी तक. ना मुझे एक भी लीड से मैंने बात करी, ना मैंने कस्टमर से बात करी. लेकिन क्या करना होता है मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है. तो एक तो ये चीज हुई. ठीक है. चलो, एक तो ये चीज मैंने मानी. मैंने कहा ये सबके साथ होता ही है, हर कोई एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाता. कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोग बहुत जल्दी कवर अप कर जाते हैं, कुछ लोगों को भी टाइम लगता है. तो बिजनेस में ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे. मैंने कहा चलो यार, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. बहुत लोग होते हैं इनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है, बहुत लोग होते हैं बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग अपने ऑब्जेक्शन देने के बाद ना मुझे एक चीज बाद में बोल के जा रहे थे कि भैया हमारी इस टीम का या फिर किसी भी, आप ना ये चीज किसी से शेयर मत करना. मैंने कहा मतलब, एक्चुअली ये चीज जो मैंने आपको बताई ना, ये प्लीज किसी से शेयर मत करना क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे को डांटेंगे, या मेरे अपलाइन के अपलाइन मेरे को डांटेंगे. मैंने कहा मतलब? कहते हैं हाँ, अगर मैं ग्रुप की चीजें बाहर बताऊंगा या फिर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर मैं और किसी से डिस्कस करूंगा, उन्होंने सख्त मना करा है, वो मेरी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे. मैंने कहा मतलब? कहते हैं हाँ, प्लीज आप किसी से मत बताना, मैं बताने वाला भी नहीं हूं, है ना. लेकिन क्या एक्चुअल रियली में चीजें ऐसी चल रही हैं? क्या एक डाउनलाइन को अपने अपलाइन से डरना चाहिए? क्या एक डाउनलाइन को अपने स्पॉन्सर से डरना चाहिए? यार बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए. लेकिन कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे सामने आ गए हैं, वो बंदे इतना ज्यादा डरे हुए हैं अपने अपलाइन से कि पूछो मत. यार योर अपलाइन शुड बी योर फ्रेंड. ऐसा फ्रेंड जिसको सामने आप कुछ भी बता सकते हो, यार मुझे ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपलाइन सॉल्यूशन निकाल सकता है उस चीज का. लेकिन अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से इतना ज्यादा डरना कि उनके बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकते अगर वो गलत हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना. ये तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली गलत है. सो बहुत सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने इग्नोर ही किया. मैंने कहा कोई बात नहीं यार, होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं. लेकिन इतने सारे लोग तो खराब नहीं होंगे यार, इतने सारे लोग तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है. तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं यार, देखो अपने अपलाइन से डरने की बात नहीं है. नोबडी इज हेयर जो आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर सकता है या कुछ कर सकता है. नोबडी. ठीक है. यू आर द ओनली वन जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं. आपका अपलाइन क्या करेगा यार? आपका अपलाइन आपको क्यों डांटेगा? आप मुझे बताओ ना. इतना डरने की बिल्कुल बात नहीं है यार. बिंदास खेलो, खुल के खेलो बिजनेस में. ठीक है. अपने अपलाइन से इतना डरोगे तो कैसे अपलाइन से ऊपर जा पाओगे, आप मुझे ये बताओ. सो डरने का नहीं है. बहुत सारी टीम्स, बहुत लोग तो मुझे अपना सब कुछ बताते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. इतनी सारी चीजें मेरे को समझ में आती हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं उनके अपलाइन की भी गलती है. उनके अपलाइन की ये गलती है, वो इतना कुछ डरा रखा है यार. इतना भी क्या होप, मतलब हाइप क्रिएट कर रखी है कि हम आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे. कुछ लोग तो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मैंने 6 महीने पहले 2CC किया है और हर मंथ मुझे अपने 1CC की परचेज करनी पड़ती है, वरना मेरे अपलाइन मेरे को ये बोलते हैं कि मैं आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दूंगा या फिर आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी. ऐसा कैसे हो सकता है यार?
ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉरएवर कभी नहीं बोलती आपको पर मंथ, मतलब आफ्टर 2 CG भी आपको 1 CG अपनी आईडी से करनी पड़ेगी। वो तब करनी पड़ती है जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, तब आपको अपनी टीम का बोनस लेने के लिए आपको करना पड़ता है, वरना कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है। सो डरने का नहीं है गाइस। अगर आपको पॉलिसीज के बारे में ढंग से नहीं पता है तो पॉलिसीज के बारे में पहले जानिए फॉरएवर की, ठीक है। अपने अपलाइन पे आंख बंद करके विश्वास मत करिए कि अगर वो जो उन्होंने बोल दिया बस वैसे सही होता है, नहीं, खुद से भी अपनी पॉलिसीज देखिएगा। ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ये बिजनेस तो केयरिंग एंड शेयरिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अपने अपलाइन से बिंदास खुल के बात किया करो। अगर वो अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कोई भी आपकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपका बिजनेस नहीं चलवा सकता, सिर्फ यू आर द ओनली वन। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और नहीं चल रहा है, सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है, आपके अपलाइन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपने अपलाइन से डरने की जरूरत नहीं है, अपने अपलाइन के सीनियर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ लेवल लेके बैठे हैं, कोई इतने बड़े वो हाइप क्रिएट करके नहीं बैठे कि आपका बिजनेस वो चलाएंगे या फिर आपकी आईडी डीएक्टिवेट कराएंगे। तो पॉलिसीज पूरी जानिए, ठीक है। फॉरएवर की पॉलिसीज या फिर जो भी आप कंपनी में हो, पूरी पॉलिसीज जान के काम करिए गाइस, ठीक है। अंधभक्त होकर काम मत करिए बिल्कुल भी कि आप अपलाइन ने जो कहते हैं बस उस पर काम करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं भी कुछ बोलता हूं ना अपनी वीडियोस में, तो मैं भी आपको बोलूंगा कि जाके एक बार चेक कर लिया करो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या पता मैं एम बोल रहा हूं, मुझे अनएजुकेटेड माइंडसेट से मैं बोल रहा हूं, हो सकता है। तो प्रॉपर ज्ञान लिया करो गाइस, प्रॉपर ज्ञान के साथ ही लोगों के सामने आया करो, तभी ज्यादा मजा आता है, ठीक है, तभी ज्यादा मजा आता है। और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो लोग इतने डरे सहमे बैठे हैं ना, ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू हैव कस्टमर केयर विद यू, एफएलपी का कस्टमर केयर से बात करो, डायरेक्टली उनको मेल करो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। आपके अपलाइन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इतने घबराए मेरे को बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी टीम का नाम मत लेना, हमारे सप्लाइन का नाम मत लेना, कहीं ना कहीं वो ये हो जाएगा, वो मेरे को डांटेंगे, वो मेरे को मारेंगे, वो मेरी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे। इतना डरने की जरूरत नहीं है यार, इतना डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो बिंदास खेलिए, खुल के खेलिए, एथिकल काम करिए, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इतनी बुरी भी नहीं है एमएलएम जितने लोगों ने बाहर बता रखी है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डरने का नहीं है, बिंदास खेलने का है, अपने अपलाइन से भी डरने का नहीं है। अपने अपलाइन को एज अ फ्रेंड बनाओ, जब अपलाइन आपका फ्रेंड बनेगा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दोनों बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने भी चीजें बताओ कि आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये बात रियली में सही है या नहीं है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।